दोस्तों नमस्कार। मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आज का विषय है डिप्रेशन से कैसे बचें। हमें बहुत सारे तर्क सुनने को मिलते हैं कि डिप्रेशन से बचने के लिए योगा करें, प्राणायाम करें, गाने सुनें, खेलें, अपने अपने दिमाग को डाइवर्ट करें। सब बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, लेकिन जब हम योगा करें, प्राणायाम करें या म्यूज़िक सुनें, तो उस म्यूज़िक सुनते वक्त भी तो वो विचार को कैसे दबाया जा सकता है। कोई विचार अगर हमें परेशान कर रहा है तो उसको कैसे दबाया जा सकता है। हर कोई बोलता है कि अपने मन को डाइवर्ट करो, अब बहुत ज़्यादा अपने घर में सबसे बातें करो, अपने दोस्तों से बातें करो तो मन डाइवर्ट होगा, लेकिन घूम फिर के फिर वही जो विचार है उससे पीछा कैसे छूटेगा। कोई इस बात का जवाब नहीं देता। विचार, कोई बोलता है सोचना छोड़ दो, कम सोचा करो। अरे भाई, आजकल इतने सारे आविष्कार हुए हैं, अगर कोई सोचेगा नहीं तो आविष्कार कैसे होंगे। इतने सारे नए नए काम चल रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े चीज़ें खोजी जा रही है, देश इतना आगे बढ़ रहा है। तो अगर सोचेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। नहीं, फालतू चीज़ें मत सोचा करो, जो जो चीज़ परेशान करे उसको मत सोचा करो, ये भी हो सकता है। लेकिन जब हम डिसाइड कैसे करें, हम बचे कैसे। विचार तो वो तब भी बना रहेगा ना, वो हमें परेशान तो तब भी करता रहेगा ना। आखिर बचे कैसे, पीछा कैसे छुड़ाए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर हम चाहे योगा करें, प्राणायाम करें, वो मदद करते हैं। फिर हम चाहे घूमने जाएं, दोस्तों से बातें करें, म्यूज़िक सुने, सब में मन लगेगा। लेकिन और जितना अच्छे तरीके से मन लगेगा, जितना मज़ा आएगा हर काम करने में, जितना आनंद आएगा, वो तभी आ सकता है जब हमारा मन विचारों से उलझे ना। अगर विचारों से उलझने से बचने के लिए, हम डिप्रेशन से बचने के लिए, जो हमें परेशान, जो हम डिप्रेस हैं और उससे बचने के लिए हम तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये कर लेना, ये कर लेना, लेकिन हम पीछा कैसे छुड़ाए। मरने के बाद भी पीछा नहीं छूटता विचारों से। मरने के बाद लगता है सब शांत हो गया, लेकिन वही मनुष्य को वही दो मन जो जिस चीज़ में लगाव बुद्धि होती है वही नहीं जाके मिलती है बाद में जाके। किसी को क्या जन्म मिलता है, किसी को क्या जन्म मिलता है, ये सब विचारों का खेल है। इससे कैसे जंग जीती जाए। फिर कुछ भी करें तो फिर सारे काम अच्छे होंगे। इसका सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले ना तो हमें सोचना छोड़ना है, ना हमें आ, कोई चीज़ म्यूज़िक सुनना है, प्राणायाम करना है, या कुछ भी करना है, या अपनी पढ़ाई करनी है, या कहीं काम पे जाना है। कुछ सब कुछ बहुत अच्छे से करना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पहली क्राइटेरिया है कि जो विचार हमें परेशान करे, हमें डिप्रेस करे, जो विचार जिससे हमें पता चल रहा है कि हम इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं और बार बार वही विचार आ रहा है, तो उन विचारों को मन से जवाब देना बंद कर दो। एक बिल्कुल शांत होकर बैठे रहें, और जैसे कोई परेशान करने वाला विचार आया और वो चिपका हुआ है विचार दिमाग में, तो उस विचारों को अंतःकरण से कोई प्रतिक्रिया मत दो। वो विचार आएगा, बहुत परेशान करेगा, कोई जवाब मत दो। फिर वो विचार आएगा, परेशान करेगा, कोई प्रतिक्रिया मत करो। कोई संसार में कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई दवाई इसका इलाज नहीं है। कोई दवाई विचारों को नहीं भुलाने दे सकती। जब तक सांसें चल रही है तब तक वो विचार आएंगे ही आएंगे, नए नए विचार आएंगे। एक बार गलत चीज़ में फंसने की आदत अगर लग गई तो फिर नेगेटिविटी इतनी बुरी है कि फिर एक से दूसरे में भी नेगेटिव ढूंढते हैं, तीसरे में भी नेगेटिव ढूंढते हैं, हर चीज़ में नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाई देता है। पॉजिटिव, अब पॉजिटिव कैसे हो। पॉजिटिव तभी होगा जब हम अपने में संतुष्ट रहेंगे। अपने में संतुष्ट कैसे रहेंगे, जब मन हमारा सही रहेगा। मन सही कैसे रहेगा, जब हम अपने अंदर से बिल्कुल जैसे इक्वल है, सागर जैसे बिल्कुल नदी है, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल उसकी तरह एकदम इक्वल रहेंगे, बिल्कुल शांत एकदम। तो वो शांत कैसे रहें। बुलबुले तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन अगर हम बुलबुलों के संग ही बह जाएंगे तो वो पूरी नदी तो नहीं हो सकती ना। तो हम अथाह सागर है, शांत स्वरूप। अब विचार आया, कोई चीज़ है हमें परेशान कर रही है, हमें कोई लॉस हो गया, हमारा काम आगे नहीं बढ़ रहा है, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, हमारे अनुकूल कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें। इतने सारे विचार हैं, तो सबसे पहले अपने मन से कट आउट हो जाए। जब किसी से बात नहीं करेंगे, मन अगर उस बात का जवाब नहीं देगा, मन अगर एकदम तटस्थ होके जो विचार हमें परेशान कर रहे हैं उसका अंतःकरण से कोई जवाब नहीं देना, तो विचार क्या करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे।
फिर विचार आएंगे, फिर परेशान पूछेंगे, हम जवाब नहीं देंगे। इससे क्या होगा कि अंतःकरण बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर वो विचार, उसका जो महत्व है, जो बार बार परेशान कर रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो विचार ही बन के रह जाएगा। फिर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सोचें, फिर हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा कि यही सच्चाई है, जो अभी घटना घट रही है वही सच्चाई है, इसे स्वीकार। जब तक सत्य को स्वीकार करने की हमें वो नहीं आएगी कि हम सत्य को स्वीकार करें, तब तक हम, और सत्य को स्वीकार तब कैसे होंगे, जब हम अपन पूर्ण रूप से वर्तमान में होंगे। वर्तमान में होंगे तभी सत्य को स्वीकार किया जा सकता है। वर्तमान में नहीं होंगे, हमें हमारा दिमाग घूमता रहेगा विचारों के साथ। तो विचार तो भैया अनंत है, एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर एक आएगा। तो जब तक वो परेशान नहीं कर लेगा, संतुष्टि नहीं मिल जाएगी, वो विचार बना रहेगा। फिर दूसरा आएगा, फिर संतुष्टि नहीं मिल जाएगी, वो परेशान करेगा। एक से पीछा छुड़ाएंगे तो दूसरा आ जाएगा। जैसे एक क्लास एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर एग्ज़ाम क्लियर होते जाते हैं, फिर आगे टारगेट, फिर आगे टारगेट, फिर अपने अनुकूल नहीं होता तो फिर परेशान, फिर आगे, फिर कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है, मन वहाँ चलता रहता है। लेकिन अपने अंदर समता कैसे बनी रहे, अपने अंदर हमेशा एक शांति कैसे बनी रहे, इसकी कला तो आनी चाहिए ना। कोई हमेशा हर कोई ये बोलता है कि ये कर लेना, इसको छोड़ देना, सोचना छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। विचारों, अगर किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दो तो वो क्या करेगा, गोलियां दे देगा। उससे क्या होगा, ब्रेन के सेल्स की वो शांति की दवाई दे देगा। थोड़े दिन तो नींद आएगी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर उसके बाद वो विचारों से पीछा जब भी नहीं छूटेगा। योगा करने बैठेंगे तो ध्यान लगाएंगे, तो ध्यान लगाते वक्त फिर वो विचार आएगा, तो ध्यान कैसे लगेगा। हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम करते वक्त अगर मन में वो विचार, मान ले थोड़ी उसका प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन विचार से तो पीछा नहीं छूटेगा ना। विचार से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि विचारों को देखने वाले बन जाओ। जब भी विचार कोई परेशान करे तो उस परिस्थिति को मन से देखने वाले बन जाओ। जैसे कोई विचार आया, अब वो परेशान कर रहा है। मान लीजिए ये विचार आया कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरे अनुकूल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ अंदर से परेशान कर रही है। या इसने मेरे को धोखा दे दिया, तो धोखा दे दिया, अब क्या होगा। तो वो अंदर नर्वसनेस इतना ज़बरदस्त अंदर से हिल जाता है अंतःकरण। तो जो परेशानी है उसको देखने वाले, मन से देखने वाले बन जाओ। वो विचार है जो अंदर, जो परेशानी है उसको दूर से देखने वाले बन जाओ, या कोई जवाब मत दो उसका। अगर जैसे जैसे अभी सम्मिलित नहीं होना विचारों में, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, उसको जवाब नहीं देना, वो नन्हे बौने हो जाएंगे, फिर उसका कोई महत्व नहीं होगा। मन एकदम बिल्कुल, फिर विचारों से ना तो लड़ना है ना कुछ करना है, बस जवाब नहीं देना उनको। जब जवाब देना बंद कर देंगे, अब कोई बोलता है जवाब कैसे देना बंद करें, विचार तो आएगा। विचारों को ना तो रोकना है ना कुछ करना है, विचारों को आने देना है। मैं कह रहा हूँ जितनी चिंता आ सकती है आए, चिंता में तो मजा है। चिंता आए, परेशानी आए, परेशानी भी आए, सब कुछ हो बुरा, लेकिन उस बुराई को हम अंतःकरण में, जो मन में जो बुरा आ रहा है, जो परिस्थिति मन में ही तो बन रहा है सब कुछ, और तो उसको देखने वाले बन जाओ। जो चीज़ परेशान करने के लिए आ रही है उसको देखने वाले बन जाओ, उससे जुड़ो मत, मन से उसको जवाब मत दो, कोई प्रतिक्रिया मत दो। अगर हमने मन से प्रतिक्रिया दे दी तो वो करंट जो है उस प्रतिक्रिया में शामिल हो जाएगा, तो वो जो परेशान कर रही है चीज़ वो शरीर पे इफेक्ट डालने लगेगी। अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उन विचारों, वो आएंगे जाएंगे, वो उनका महत्व खत्म हो जाएगा। हमें फिर सच्चाई समझ में आएगी कि ये तो ऐसे ही थे, ये फिर और फुल फोर्स से काम करेंगे। ये विचार तो हमें ऐसे ही, मतलब सच्चाई तो ये है कि हमें सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत आएगी। अरे ये तो हमें धोखा दे रहा था, ये तो ऐसा ही है, ये धोखा दे रहा था, ये अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये सच्चाई समझ में आएगी। लेकिन उसने तो धोखा दे दिया, वो परेशान, अब क्या होगा। तो वो, अगर हम उसको जवाब नहीं देंगे, उसको बाहर जवाब नहीं देना, बाहर जो करना है करो, लेकिन ये जो मन से जवाब नहीं देना, मन में जो है, जो परेशान कर रहा है उनका जवाब नहीं देना, जो चीज़ हमें परेशान कर रही है। फिर हम योगा करें, प्राणायाम करें, म्यूज़िक करें, तो फिर वो लगेंगे भी, शरीर को भी लगेंगे। फिर खाना खाएंगे तो खाना भी शरीर को लगेगा। लेकिन हम विचार आएंगे और परेशानी आएगी तो हमारा अंतःकरण हिलता रहेगा, हम फिर नए विचार आएंगे, वो एक ठीक हो जाएगा तो हमें लगेगा वाह, फिर उसके बाद चलो बच गए। फिर थोड़े दिनों बाद फिर दूसरी आएगा, हमारी आदत पड़ जाएगी। लेकिन कब तक भागते रहेंगे, भगवान तो हमें परेशानी में ही डालना चाहते हैं। अगर जितना ज़्यादा परेशानी में भगवान डालेंगे,
हर वक्त परेशानी तो रह नहीं सकती, ये भी गारंटी है। हर वक्त सुख नहीं रह सकता, हर वक्त दुख नहीं रह सकता। लेकिन जब दुख आए तो उससे निकलने की कला क्या है? उससे निकलने की ये कला है कि उस दुख से जुड़ो मत, मन से मत जुड़ो। उस दुख को मन की आंखों से देखने वाले बन जाओ। मन अगर हमने उस दुख दुख मन की आँख, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं एक योगा करके बताता हूँ आपको। आँख बंद करके बैठे रहें या फिर आँख खोल के, आँख बंद करके बैठे रहें, तो श्वास, अपने मन को जो है, अपने मन को श्वास के आवागमन के प्रति टिकाएं। श्वास कहाँ से आ रही है, पूरा मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से पकड़ के लेके आएँ और श्वास के आवागमन पे टिकाएं। किस नासिका से जा रही है, कभी दाएं से जाएगी, कभी बाएं से जाएगी। फिर मन अलग अलग विचारों में जाए, फिर उसको पकड़ के लेकर आएँ। फिर कभी उस कहाँ से जा रही है उसको देखें। जुड़े, अपने मर्जी से सांस लेनी नहीं है ना छोड़नी है। कभी दाएं से जाएगी, कभी बाएं से जाएगी, कभी दोनों से जाएगी, कभी प्रतीत भी नहीं होगी। तो अपने आप से गहराई से लंबी लंबी सांसें लेंगे, जिससे हमें पता चले कि कहाँ से जा रही है, कहाँ से आ रही है। फिर गहराई से देखेंगे, फिर मन बार बार उसी विचार के प्रति जाएगा। फिर पकड़ के लेके आए मन को और फिर श्वास के आगमन के प्रति लगाए मन को। फिर देखें कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। अपनी सजगता, अपने दिमाग का खुलापन पूरी 100% जो है श्वासों के प्रति अपना फोकस करें। और जीते जी अगर योगा करना है, कुछ भी नहीं करना, अगर योगा करना है तो विचारों को देखने वाला बन जाओ। विचारों से जुड़ने वाला मत बनो। चिंता का मजा लो। चिंता और परेशानी आती है ना, तो चिंता को देखने वाले बन जाओ मन की आंखों से। अगर चिंता से जुड़ेंगे तो वो चिंता शरीर पे इफेक्ट डालेगी। वो करंट जो है नेगेटिव, वो दिमाग पे भी असर डालेगा और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। हर तरह की बीमारी है, अंदर से भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने क्या है, उस विचार को अपने अंतःकरण में उसको करंट दे दिया, अंतःकरण में उसको हमने सत्ता दे दी। अपने मन की जो शक्ति है उसको हल्का सा दे दिया। अगर हम उसको सिर्फ देखने वाले बन जाएंगे, हम उससे लगाव बुद्धि नहीं रखेंगे, जुड़ेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, वो विचार अपने आप धीरे धीरे उसका महत्व खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा विचार आएगा, वो प्रभाव ही नहीं डाल रहा। फिर हमें लड़ने की क्षमता आ जाएगी। रोग प्रतिरोधक शक्ति अगर मजबूत होगी शरीर की, तो वो बीमारियों से अच्छी तरह लड़ सकता है। तो दिमाग की यही है, दिमाग की ये रोग प्रतिरोधक शक्ति है। कैसे, और हर काम करें, कोई भी काम करें, कुछ नहीं हो रहा और फिर उसका कुछ भी, किसी भी चीज़ की निराशा है, डिप्रेशन है, किसी भी चीज़ का परेशानी है, तो सबसे पहले तो उस परेशानी को देखने वाले बन जाओ। मतलब शरीर पे और मन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर सोचो, जो करना है करो। कोई बोलता है ना वो सोचना नहीं चाहिए। अरे जो विचार परेशान कर रहे हैं और फिर उनमें गहराई में सोचते जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को सोचने की मना नहीं है। लोग बोलते हैं चिंतन। अगर मैं ये बोलूँ कि पढ़ाई करने, दिमाग चलाना चाहिए, पढ़ाई में दिमाग चलाते हैं, दिन भर दिमाग लगाते रहते हैं। कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की, फिर सोचता है, फिर इतनी कैलकुलेशन करता है, तो सोचने की मना कोई है। प्रोडक्टिविटी जो होती है वो गहराई से मनन करे कि कहाँ क्या गलती हो रही है, हमें क्या करना चाहिए, ये सोच है। लेकिन कोई विचार हमें परेशान कर रहा है तो वो सोचने में भी मदद नहीं करेगा। वो उन विचारों को जैसे ही हम करंट देंगे तो वो चिंता का रूप ले लेगा। तो हमें ये पता करना है कि हमें जो विचार परेशान कर रहा है, हम उसका जवाब नहीं देंगे। अगर हमसे कोई हम कहीं पे जाते हैं या फिर हमारा कोई दोस्त है, वो हमसे बात नहीं कर रहा, हमको फ़ोन वोन करते हैं, वो हमसे बात नहीं कर रहा, तो अगर वो जवाब नहीं देता, बहुत दिनों तक जवाब नहीं दे रहा, हम खूब बात करना चाहते हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, हम पीछे पड़ते जाएंगे। तो वो बिल्कुल ही जवाब नहीं देगा, तो हम भी जवाब देना बंद कर देंगे। तो ऐसे ही मन के साथ है। हम कितनी खूब वो मन खूब भौंकेगा, भाई तू सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात यार, क्यों नहीं सुन रहा, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, सुन। बार बार बोलेगा, बार बार हमें डराएगा। लेकिन उस डर को भी देखने वाले बन जाओ, हर चीज़ को देखने वाले बन जाओ। और देखने वाले जैसे ही बनेंगे तो वो अपने स्वभाव में रहेंगे। अपना स्वभाव आत्म स्वभाव है और आत्मा को दुख नहीं होता। अपने स्वभाव में रहेंगे तो वो मन का कोई प्रभाव नहीं होगा। मनोबल इतना बढ़ जाएगा, आत्मबल इतना बढ़ जाएगा, फिर हर काम करने की हिम्मत सी आ जाएगी। ये करके देखें, कोई भी चाहे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, सब चीज़ में आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ। आपने हर तरीके मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे। मैं तो सिर्फ अपने गुरुजी की मानता हूँ और कहीं से भी गीता को मानता हूँ, गुरुजी को मानता हूँ, और कोई नहीं बता सकता सही। इतने मोटिवेशनल वीडियो सब अपनी अपनी जगह सही हैं।
लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि वो ही बोलते हैं कि ये कर लेंगे तो हमारे यहाँ डिप्रेशन सही हो जाएगा, ये कर लेंगे तो हमारी सोच सही हो जाएगी, ये कर लेंगे तो ये हमारा। अरे हम बार बार ये सोचें कि हमारा अच्छा होगा, अब सब कुछ बढ़िया होगा। अरे तेरा कुछ नहीं हुआ यार, अरे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब आगे बहुत अच्छा होगा। तो हम अपनी सोच को थोप रहे हैं ना मन पे, हम बता रहे हैं अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन वो जो विचार बार बार अपने आप सेल्फ नेगेटिव आए जा रहा है, उसको कैसे रोकें? फिर बोल रहे सोचना छोड़ दो। अरे सोचना छोड़ दे, वो विचार तो आ रहा है ना, कैसे सोचना छोड़ दे? विचार तो आ रहा है ना, हमें पता नहीं चल रहा कि हम मूर्ख हैं क्या? कोई बोलता है ध्यान देना बंद कर दो, मतलब हल्का सा भी ध्यान तो आएगा ना उस विचार की तरफ। हम अंधे हैं क्या जो मन से ध्यान तो आएगा ना? गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते वक्त हम फुल फोकस के साथ गाड़ी चलाएंगे, अगर हमारा दिमाग कहीं और रहेगा हल्का सा भी, तो फिर एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी ना। तो हर वक्त सजग रहें, अपने काम के प्रति सजगता रखें। और सजगता तभी आएगी जब हमारा मन 100% वर्तमान में रहेगा। और वर्तमान में रहने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम अपने आप में ना उलझें। अपने आप में जब भी उलझेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं। हमारा जो ओरा है, हमारा जो प्रभाव है, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम अपने आप में उलझेंगे तो कोई हमारी बात ही नहीं सुनेगा, सब बोलेंगे ये अपने आप में ही रहता है। कोई बोलता है कि अकेले में बैठो, कोई बोलता है कि सबसे मिलो जुलो। आपको जो करना है आप करो, आपको जो नहीं करना आप मत करो, आपको जो करना है करो, एक काम तो जरूर करो। अरे महावीर जी के पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो क्या बन गए? तो क्या पैसों से ही सब कुछ है क्या? आपको वो पैसे पैसे भी दिख रहे हैं और पैसे बीमारी, ऐसी लाइलाज ऐसी बीमारियां होती है, फिर उन बीमारियों में मन परेशान हो जाता है। उससे बचने का क्या तरीका है? मन को कैसे जीता जाए, ये तो कोई सोचता ही नहीं है। बस ये वो इतना आगे बढ़ गया, वो इतना वो हो गया, दूसरों के सुख में अपने सुख को ढूंढते रहते हैं और दिन भर ऐसे ही चलता रहता है। फिर हमारे पर कोई समस्या पहाड़ बन के टूट पड़ता है तो उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर हम जैसे तैसे बच जाते हैं, फिर दूसरी चीज़ आती है, फिर दूसरी परेशानी आती है, फिर उसमें उलझ जाते हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं निकलता नहीं। फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर बस मन पूर्णतः 100% संतुष्टि वाला नहीं होता। 100% संतुष्टि जब ही आएगी जब हम अपने विचारों को, जो परेशान कर रहे हैं, जो जिनको हम सत्ता दे रहे हैं, उन विचारों का उपयोग करना सीखो। विचारों में उलझो मत, विचारों को जवाब मत दो, विचारों को देखने वाले बनो। जो परेशान कर रही है परिस्थिति, उसका देखने वाले बनो, उसको उपयोग करने वाले बनो। परिस्थितियाँ तो आती जाती रहती है, परिस्थितियों का उपयोग करने वाले बनो। ये श्री कृष्ण भगवान कहते थे कि स्थित प्रज्ञ बनो, स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ वही बन सकता है जो अपने आप में रहेगा, अपने आत्म स्वभाव में रहेगा और मन को जानने वाला बनो। और ये वाला योगा सबसे